स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीराम सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है अपनी राह चला लो गुरुवर। सभी परिजन शीघ्रता से जुड़कर अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर करें। सरिता को सागर बनने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। सरिता में सागर बनने की तीव्र अभिप्सा पैदा होते ही वह तीव्र अभिप्सा उसे सागर की ओर जाने वाली राह की ओर मोड़ देती है, चला देती है, दौड़ा देती है और एक लंबी दूरी तय करने के बाद वह सरिता सागर में मिलते ही स्वयं भी सागर हो जाती है। तब उसकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं रह जाती, क्योंकि वह अपनी पहचान मिटाकर अब स्वयं भी सागर हो गई है। सागर से मिलने की तीव्र अभिप्सा और समर्पण ने ही सरिता को सागर बना दिया। वैसे ही जब साधक शिष्य अपने गुरु, अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं, अपनी लालसाएं आदि सबको मिटाकर अपने आराध्य एवं गुरु के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देता है और गुरु की राह पर चल पड़ता है तथा गुरु सेवा में, गुरु कार्य में प्राणपण से जुट जाता है, भगवत स्मरण सुमिरण ध्यान में मग्न हो जाता है, तब वह भी साधारण से असाधारण, लघु से विभु हो जाता है। ब्रह्म की अनुभूति होते ही वह साधक, वह शिष्य, वह जीव भी ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। जीव जब ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाता है तब वह जीव ब्रह्म ही हो जाता है। इस आनंदमयी स्थिति को प्राप्त करने हेतु साधक में, शिष्य में, भक्त में सर्वप्रथम अपने आराध्य, अपने गुरु को पाने की तीव्र अभिप्सा होनी चाहिए। अपनी निजी मनोकामनाओं, लालसाओं, अभिलाषाओं, इच्छाओं को तज कर अपने अपने आराध्य की इच्छा, लालसा, अभिलाषा को ही अपनी इच्छा, लालसा और अभिलाषा बना लेना चाहिए।
हमारी निजी इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं, मनोकामनाएं ही तो हमारे गुरु की राह पर, भगवान की राह पर चलने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें त्यागना आवश्यक है। हमें अपनी राह पर नहीं, अपने आराध्य, अपने गुरु की राह पर चलना चाहिए और उनके ध्यान में मग्न होकर बस उनसे यही एकमात्र विनती करनी चाहिए, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना रास रचा लो गुरुवर। चरण हमारे चाल तुम्हारी, नटवर गतिलय ताल तुम्हारी। रंग मंच के पात्र मात्र हम, संयोजना विशाल तुम्हारी। पात्र मंच पर होता जैसा, वैसा हमें बना दो गुरु, अपनी राह चला लो गुरुवर। प्राण हमारे सांस तुम्हारी, मात्र बांसुरी देह हमारी। जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आश तुम्हारी। प्राण फूक पोली बंसी में, शाश्वत स्वर में गा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो गुरुवर। मन मंदिर में मूर्ति तुम्हारी, प्राणों में है प्रीति तुम्हारी। करो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, वैसी जैसी कीर्ति तुम्हारी। इस पत्थर जैसी काया में जीवन शक्ति जगा दो गुरुवर, अपनी राह चला लो गुरुवर। मंदिर में क्यों रहे अंधेरा, आत्म ज्योति पर तम का घेरा। वह प्रकाश फैले अंतर में, रहे नहीं अज्ञान बसेरा। महायज्ञ के आयोजन में हम हो आहुति, तुम हो होता। जन मंगल के महायज्ञ में आहुति हमें बना दो गुरुवर, अपनी राह चला लो गुरुवर। जीवन आहुति का यश ले लें, स्वस्थ सुगंधि सृष्टि में फैले। हम जब पावन यज्ञ रचाएं, फिर जन जन त्रिताप क्यों झेलें। उपरोक्त गीत की पंक्तियों में एक शिष्य की, साधक की, भक्त की अपने आराध्य से, अपने गुरु से यही विनती है कि हे प्रभु, हे गुरुवर, मेरा मलिन मन, कर्म संस्कार युक्त मन तो मुझे अपनी राह पर चलाना चाहता है, पर उस राह पर चलते हुए मुझे सिवाय कष्ट क्लेश आपदा विपदा जन्म मरण के मिला ही क्या। बस अब और नहीं, अब मैं अपनी राह पर नहीं, अब आपकी राह पर चलना चाहता हूं, क्योंकि आपकी राह पर चलकर ही असंख्य साधकों, शिष्यों, भक्तों ने ब्रह्म सुख पाया है, ब्रह्म पद पाया है। मैं तो रंग मंच का एक पात्र मात्र हूं। मेरे द्वारा रंग मंच पर होने वाले अभिनय के सूत्रधार, पटकथा लेखक तो आप ही हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैं तो आपके ओठों पर लगी उस बांसुरी की तरह हो जाना चाहता हूं, जिससे मेरा नहीं बल्कि आपका ही स्वर फूटे। मेरी बांसुरी से मेरा नहीं बल्कि आपका ही स्वर, आपके ही गीत संगीत निकलें। आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, आप ही ब्रह्म हैं। अस्तु आप हमारे हृदय में भी ब्रह्म की प्राण प्रतिष्ठा कर दें, जिससे हमारे हृदय में भी, हमारी आत्मा में भी ब्रह्म अभिव्यक्त हो सके और हम ब्रह्मानंदित हो सकें, परमानंदित हो सकें। हे प्रभु, लोक मंगल जन मंगल के आपके महायज्ञ में हमें भी एक आहुति बना लें। युग परिवर्तन, सतयुग की वापसी हेतु चल रहे आपके अभियान यज्ञ में आप होता बनकर, याजक बनकर उस महायज्ञ में मुझे आहुति बनाकर अर्पित कर दें, जिससे न सिर्फ मेरे बल्कि जन जन के जीवन में और संपूर्ण सृष्टि में स्वर्गीय सुगंधि फैल सके और इस प्रकार हमारा मानव जीवन सफल हो सके।
नरेंद्र एक साधारण सी जिंदगी जीते हुए ही इस संसार से चले जाते यदि वे गुरु की राह पर, भगवान की राह पर न चले होते। ध्रुव भी ध्रुव नहीं बन पाते यदि वे अपने गुरु देवर्षि नारद की राह पर, उनके द्वारा बताई गई भगवान की राह पर न चले होते। श्री अरविंद महानता के शिखर को छू सके क्योंकि वे भगवत इच्छा को धारण कर भगवान की राह पर चल सके। स्वयं युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव भी महानता को, आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त न कर पाते और कोटिशह लोगों को प्रभुता, दिव्यता, देवत्व, सद्ज्ञान और सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित नहीं कर पाते यदि वे अपने गुरु की राह पर नहीं चले होते। अस्तु हमें भी गुरु की राह पर, भगवान की राह पर अविलंब चल पड़ना चाहिए। इस तरीके से साथियों, हम सभी निरंतर गुरुदेव से प्रार्थना करें कि अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। यह प्रार्थना हम सब की सदैव सदैव होती रहनी चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण निहित है। दूसरा अध्याय है साथियों, जीवन में अनावश्यक तनाव न पालें। कठिन एवं विकट विषम परिस्थितियां जीवन का स्वाभाविक अंग हैं, जो अस्तित्व की महायात्रा में आवश्यक सबक व अनुभव देकर जीवन को अधिक सुगढ़ एवं अर्थपूर्ण बनाती हैं। कुछ काल तक जीवन को झकझोरने वाली इन परिस्थितियों की चुनौती अस्थायी ही रहती है, लेकिन व्यक्तित्व गठन में इनका अपना महत्व रहता है। अतः इनको लेकर अनावश्यक तनाव न पालें व इनको आवश्यकता से अधिक महत्व न दें कि ये जीवन का सारा रस एवं सार सोख कर इसको आनंद से वंचित कर दें। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने पर हम जीवन को सम्यक रूप से नहीं जी पाते, वह जीवन के सौंदर्य व आनंद से वंचित रह जाते हैं। जिन चीजों को हम बहुत महत्वपूर्ण मान बैठते हैं और अनुपात से अधिक बड़ा देखने की भूल करते हैं, वे कुछ समय पश्चात अधिक महत्व की नहीं रह जाती। यदि हम अपने जीवन में अतीत की घटनाओं पर ही एक दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि जिन घटनाओं के मध्य हम गंभीर तनाव, उद्विग्नता एवं भय के मध्य जीने के लिए अभिशप्त अनुभव कर रहे थे, वे आज स्वप्नवत प्रतीत होती है। अतः वर्तमान को अपनी परिपूर्णता में जिएं, सफर का आनंद लें और मंजिल की अधिक चिंता न करें। बढ़ते रहेंगे तो मंजिल भी मिलकर रहेगी। मंजिल के पाने पर फिर उसका अधिक देर के बाद कोई बहुत अर्थ एवं महत्व नहीं रह जाता। यह जीवन का एक विचित्र सत्य है कि मन को दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं, पास आने पर एवं चीज के हस्तगत होने पर फिर उसमें रुचि कम हो जाती है। अतः वास्तविक आनंद सफर के हर पल को जीने में है, न कि मंजिल पर पहुंचने में। इसका अर्थ यह भी है कि जीवन में सदा भविष्य की तैयारी में ही चिंतित न रहें। जो हो सकता है योजना के अनुरूप कभी घटित ही न हो पाए। फिर जीवन की अनिश्चितता भी एक बड़ा कारक है। यहाँ कभी भी किसी भी पल कुछ भी घटित हो सकता है। ऐसे में भविष्य की अधिक चिंता न करते हुए हर दिन हर पल को ऐसे जिएं कि जैसे वर्तमान पल ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम अवसर है। इसका श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए स्वतः ही हम उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे होंगे, जबकि भविष्य की चिंता में वर्तमान कर्तव्य के प्रति उदासीनता
हमें अंधकार में भविष्य में ही धकेल रही होगी। फिर जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने पर तनाव और उद्विग्नता जीर्ण रूप से घर कर सकती है, जो तन मन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। इसका आशय यह भी है कि हम बहुत अधिक स्वयं के बारे में न सोचें और हर चीज में परफेक्शन अर्थात पूर्णता के असंभव से लक्ष्य को लेकर चिंता न करते रहें, क्योंकि यहाँ ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण नहीं है। पूर्णता की यात्रा क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है, जिसमें असफलताएं, गलतियां, गिरावट, यहां तक कि पतन के दौर का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः जो है उसी में संतुष्ट रहें और इससे बेहतर होने के प्रयास में लगे रहें। कार्य का दबाव बनाए रखें, न कि तनाव का, जिससे हर पग उत्कर्ष की ओर बढ़ता रहे। अतः जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं और स्वयं की छोटी मोटी गलतियों व असफलताओं पर हंसना सीखें। तनाव को हावी न होने दें तथा सकारात्मक जीवन जिएं। अपनी भूल चूकों से आवश्यक सीख लेते हुए आगे बढ़ें। अपने जीवन को प्राथमिकताओं को समझें व अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें और प्राथमिकताओं के आधार पर इनको निपटाते रहें। प्रपंच बेमतलब की चर्चा व दुर्व्यसनों में समय बर्बाद न करें तथा किसी तरह की अनावश्यक चिंता को प्रश्रय न दें। दूसरों से तुलना व कटाक्ष से बचें, क्योंकि दूसरों की सफलता व उपलब्धियों से तुलना जीवन को आनंद से वंचित करती है और व्यक्ति को एक अंधी दौड़ में उलझा देती है, जबकि समझदारी दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने में है, अपनी मौलिकता को पहचान कर इसे निखारने में है और इसके इर्द गिर्द अपनी पहचान व प्रतिभा का विकास करने में है। दूसरों से तुलना हमें इस मौलिक विकास के वरदान से वंचित कर देती है और हम दूसरों की कार्बन कॉपी बनने के लिए अभिशप्त होते हैं, जिसके आधार पर कभी भी शांति एवं आनंद के प्रसून नहीं खिल सकते। साथ ही स्वीकार करें कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना करें और जो आपके पास उपलब्ध है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु के संदर्भ में भी ध्यान रखें। यह कभी भी दस्तक दे सकती है और एक पल में भी सब कुछ शून्य की स्थिति में ला सकती है। अतः हर दिन व हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए इसकी भी तैयारी करते रहें, जो इस नश्वर जीवन में सार्थकता एवं नवीनता का एक नया अनुभव संचार करने वाला प्रयोग सिद्ध होगा। जीवन के अनावश्यक भार को हल्का करने के लिए अस्तित्व के यथार्थ को उद्घाटित करने वाले सत्य का स्वाध्याय करें। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का जीवन के हर पक्ष को प्रकाशित करने वाला युग साहित्य इस संदर्भ में संजीवनी से कम नहीं है। इसका नित्य स्वाध्याय करें और इसके साथ उनके ऑडियो वीडियो सत्संग का लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ सकारात्मक लोगों का संग साथ करें जो आपको प्रेरित करते हो व आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हो। उन लोगों व चीजों से दूर रहें जो आपको नीचा दिखाने की चेष्टा करते हो या आपकी चेतना को दूषित करते हो। इस तरह अपने जीवन के महत्व को समझें। यह अनावश्यक चिंता व तनाव में बर्बाद करने के लिए नहीं है। इसके छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेते हुए अपने प्रियजनों के साथ बेहतर पलों के लिए जीते हुए छोटी छोटी सफलताओं का उत्सव मनाते हुए इसमें निहित संभावनाओं को साकार करते हुए आगे बढ़े।
इसी तरह छोटी बड़ी विफलताओं एवं फिसलनों से आवश्यक सबक लेते हुए इन्हें छोड़ दें और साथ ही ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने बीज रूप में वे सारी संभावनाएं भरकर हमें धरती पर भेजी हैं और उसकी ईश्वरीय योजना का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। इस तरीके से साथियों ये बड़ा अनूठा अध्याय था। कोई भी व्यक्ति जो हताश निराश हो चुका हो, इस अध्याय को उसे एक बार नहीं बार बार सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह वास्तव में जीवन जीने का मूल मंत्र है जो इस अध्याय में दिया गया है। कैसी छोटी छोटी बातें हैं पर कितना गहरा असर है इन बातों का। संभव हो सके तो आप सभी पुनः इस अध्याय को एक बार सुनेंगे, आपको बहुत प्रकाश मिलेगा। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़कर आज के सत्र को हम लोग विश्राम देते हैं। साथियों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस समय ट्रेन में है, इसलिए आपको स्वाध्याय का रिकॉर्डेड वीडियो प्राप्त हो रहा है। कल से छत्तीसगढ़ में कथा का शुभारंभ है प्रज्ञा पुराण का। अब आइए आज के सत्र को विश्राम गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।